ਸੋ ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮਸ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ax plus by plus c is equal to 0 ਜਾਂ lx plus, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? y is equal to mx plus c। इंटरसेप्ट फॉर्म की होंगी एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म की होंगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। सो आ चीज़ा ने बस इस फॉर्म च लिखना है। तो मेरा ख्याल है कि बंदा बड़े आराम नाल लिख सकता। तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा किद्दां, तो पहली नूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म च लिखना। अपने आप नूं सवाल पूछो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किद्दां दी? इदां दी। वाई खाली करना है तो वाई इधर रख लो, तुहाडे पास √3x नैगेटिव चला जाऊगा, ठीक है जी, प्लस 8 हो जाऊगा। सो होगी जी एक्सप्रैस आराम नाल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे विच, ठीक हो गया। तो जे तुसीं इत्थे स्लोप कढ के दिखानी है तो -√3 स्लोप हो जूगी। इंटरसेप्ट दसना तो 8 थोड़ा इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। जे तुसीं कहने हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो पहले वाला पोर्ट आपां डन कर दिता तुहाडे कोल। सो आ हो गया जी डन। जे तुसीं कहने हो मैं दूजा इंटरसेप्ट फॉर्म है, सो √3x प्लस y इज इक्वल टू 8। सो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। हुण जे तुसीं कहने हो नॉर्मल फॉर्म आ हुंदी है। नॉर्मल फॉर्म च डेफिनेटली लॉजिक हैगा। सो ये लॉजिक है, मतलब जिसनूं नहीं आती होवे बनानी तो ये पार्ट रुक सकता हैगा। आपां देखिए जी की लॉजिक हैगा इहदे विच। तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा नॉर्मल फॉर्म दे विच, नॉर्मल फॉर्म दे विच जिहड़ा है ना, तुसीं अपनी थोड़ी लाइन बेसिकली की सीगी √3x प्लस वाई -8 इक्वल टू 0। पहला उधर लैके जाना है और उन्होंने हमेशा पॉजिटिव लिखना। जे मान लो नैगेटिव आ जाए तो नैगेटिव ना गुणा करके पॉजिटिव कर लो। पहला कांस्टेंट उधर लैके जाना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है जी। हो गया। हुण की करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर ते कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आहा, कोफिशिएंट ऑफ वाई, क्योंकि एक्चुअली ये फॉर्म केड़ी है, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ कॉस अल्फा कहना है ना ਆਪਾਂ ने। तो यदा मतलब तुसी की करना है, कॉस अल्फा तो √3 हो नहीं सकता, तो तुसी की करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर विद इन रूट। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर विद इन रूट, ये आप डिवाइड कर देना। तो 3 का स्केयर 3 आ गया, √3 का स्केयर 3 आ गया, 1 4, तो 4 का √2, सो 2 नाल आपने डिवाइड कर देना है। इन्नी एक गल है। सो जो आपने 2 नाल डिवाइड कर लिया तो आ वाली चीज़ तुहाडे कोल कॉस अल्फा हुई है ना, कॉस अल्फा √3/2, तो आ साइन अल्फा हुई, साइन अल्फा 1/2। तुसीं दस सकते हो जे कॉस अल्फा √3 होवे तो साइन होवे तो तुहाडा एंगल कितना होगा? सो अल्फा तुहाडा π/6 होगा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 4। सो इन्ना क कम सीगा जी तुहाडे पास। मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल है नहीं गी तुहाडे को, बट स्टिल आपां नूं पता होना चाहिए हैगा भी एवें मीनस एक पासे अपना कॉन्सटेंट लै जाओ, कॉन्सटेंट नूं ऑलवेज पॉजिटिव रखना, एक पासे कॉन्सटेंट लैके कॉन्सटेंट नूं ऑलवेज पॉजिटिव रखना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तुहाडे कोल ते उस तो बाद आपां ने क्या करना हैगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर ते कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर इन्हां नूं आपां कर देना हैगा इहदे नाल तुसीं डिवाइड। जब तुसीं डिवाइड कर दिता तुहाडे कोल ते ओह आ वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर के विच आ जाता है तुहाडे कोल। क्वेश्चन की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और तुसीं सोच के देखो तुहाडे कोल, अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस की गल करा तुहाडे कोल, तुसीं 2 लाइनां पैरेलल पैरेलल लाइनस हुंदी है ना, जदों तुहाडे पास पैरेलल लाइनस दे विच की हुंदा स्लोप सेम हुंदी है तुहाडे पास। पैरेलल लाइनस विच स्लोप सेम हुंदी हैगी है। जे स्लोप सेम हुंदी है तो स्लोप सेम हुंदी है तो मतलब की होया तुहाडे कोल, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी है, ठीक है, 0। तो पहला स्लोप ऑफ लाइन कटिए, स्लोप ऑफ लाइन 1
लाइन 1 दी स्लोप ऑफ लाइन 1 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x नीचे कोफिशिएंट ऑफ y, तो आ गई स्लोप। हुण ये किहदे बराबर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस स्लोप 0, k -3 नीचे 4k² नेगेटिव इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू 3 आ गई। हाँ जी, मेरा ख्याल है जी तुहानूं समझ आ गया होएगा, आ वाला पार्ट थोड़ा समझ आ गया। उस तो बाद है पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तुहाडे कोल, अगे मैं क्वेश्चन लिखा नवा पेज आप लै लैं। लो जी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन स्लोप तुहाडी की होनी चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब 1/, स्लोप की होना चाहिए 0। 1/, स्लोप मतलब मैं तुहानूं पहला कहा सी इनफाइनाइट आंदे गेम नहीं मुका देनी, ਉਹਦਾ उल्टा कर लीता 1/, स्लोप मतलब स्लोप का उल्टा 0, तो स्लोप कितनी कड्ढी है तुसी आ वाली, ਇਹਦਾ उल्टा 0 कर दोगे, उल्टा मैंने 4k², 4 -k² ਤੇ k -3 तुसी इसनूं 0 कर दोगे, 4 -k² इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू ±2। सो दूसरे वाला ऑप्शन भी साडा ट्रू हो गया तुहाडे पास, ठीक है जी। तीसरी विच की कहा है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है जी, इस करके घुमना नहीं, लाइन पासिस थ्रू रीजन। अब तुहाडी लाइन की है, लाइन हैगी k -3 इंटू x, 4 -k² इंटू y, सो k² -7k + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये सीगी जी तुहाडी, ठीक है। तो हुण आपां ने क्या करना हैगा तुहाडे पास 0 0 लाई ऑन इट, क्योंकि ओरिजिन चो पास कर दी है, लाई ऑन इट, लाई ऑन 1 कह लो चाहे, तो इत्थे 0 होगी। सो k² -7k + 6 इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक बन गई जी, k की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, 1 k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, आपां ने हुण आपां ने इस लैक्चर च कीता की है, लैक्चर नहीं खत्म होया हजे। सब तो पहला आपां एक जिहड़ा पहले पेज ते कीता कि स्टैंडर्ड फॉर्म किद्दां लिखनी है, वो आपां लिख ली। दूजे पेज ते लिख दिता आपां ने तुहाडे कोल बई तुहाडी लाइन अगर पैरेलल हुंदी है एक्स एक्सिस दे, दैन हालात किद्दां दे ने, वाई एक्सिस दे किद्दां दे है, अगर ओरिजिन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तां आपां किस तरह दे करना, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी। उस तो बाद क्या कह रहा है, उस तो बाद है तुहाडे पास पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ लाइन्स, और पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ लाइन्स मीनस आपां ने सिर्फ सॉल्व करनियां ने तुहाडे पास, ठीक है, सॉल्व लाइन्स। सो ये लाइन्स आपां सॉल्व करनी है, तो मेरा ख्याल है भी हर बच्चे नूं ये आंदा होगा, इक्वल टू -3 + 2y इज इक्वल टू 4, सो 2, सो 2x - y इक्वल टू -3, 2x + 4y इज इक्वल टू 8, सो -5y, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल -11 हो गया जी, y की वैल्यू 11/5 आ गई। सो मेरा ख्याल है तुसी x आराम नाल निकाल लोगे, x की वैल्यू -2/5 आ गई, ठीक है जी। हुण अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया तुसी 10th क्लास विच भी कीता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 10th क्लास पढ़िया, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ वर्टिसेस ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ साइड ਦਿੱਤੀਆਂ, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3, तो सॉल्व 1 and 2, तो सॉल्व 1 and 2, 1 and 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि x की जगह ਤੇ उधर ਆਪਾਂ दोनों ही ओरिजिन चो पास कर दिए, x की जगह ਤੇ y पुट कर देंगे, सो 2x इज इक्वल टू x आ जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो y भी 0 आ जाएगा। सो पहला पॉइंट तो ओरिजिन ही आ गया। 2 and 3 ले लें, 2 and 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, y की वैल्यू 2x, y की वैल्यू इतने 2x भर दो, इधर 3x + 4 हो जाऊगा है ना, उधर रह जाऊगा x, ठीक है, तो इधर आ जाऊगा -4, सो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -8 आ जाएगी तुहाडे कोल। सो ये भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं कि, तो -4, -8 आ गया,
ठीक है। A,0,0 आया सी तीसरी ऑप्शन। तीजी ऑप्शन ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲਈਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 and 3 1 and 3 ਵਿੱਚ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3x + 4 ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -2x = 4 x = -2 ठीक हो गया जी। सो x की वैल्यू -2 होगी तो डेफिनेटली y की वैल्यू भी -2 ही होगी। ये तीजा पॉइंट भी साडा आ गया तुहाडे कोल। अब तीनों पॉइंट आ गए तुहाडे कोल। मेरा ख्याल है तुहानूं सॉल्व करन च किसी नूं दिक्कत नहीं होएगी। तो हुण आपां ने वो करना हैगा एरिया जदों असीं 10th क्लास पढ़ते सी ना कि असीं आ लिख लो पहला, फिर तुसीं लिख लो दूजा, फिर तुसीं लिख लो तीजा, फिर तुसीं पहला कर लो रिपीट। फिर तुसीं एरिया किवें लिखदे सी 1/2 लिखदे सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 0 - 0 साइन चेंज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 8 प्लस ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ माइनस प्लस फिर 16। इधर चाहे तो साइन चेंज होना, इधर नहीं चेंज होना। उस तो बाद प्लस तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ सो ये 0 - 0 अल्टीमेटली 8 आ गया। 8 का 4 स्केयर यूनिट्स आ जाना। हमेशा ਆਪਾਂ ने पॉजिटिव लेना है। तो ये 4 स्केयर यूनिट्स ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो एरिया आ गया। सो मेरा ख्याल है जी इस क्वेश्चन 'ਚ ਐਡੀ कोई दिक्कत वाली गल है नहीं कि तुसीं बड़े आराम नाल कर सकते हो। ठीक है जी। सो ये भी क्वेश्चन हो गया। उस तो बाद की हो गया तुहाडे कोल कॉनकूरेंट लाइनस। कॉनकूरेंट लाइनस का मतलब की हुंदा हैगा? कॉनकूरेंट द लाइन का मतलब है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ इस तरह इन्हूं पॉइंट ऑफ कॉनकूरेंसी इस एक पॉइंट चों पास करदियां ने उन्होंने आपां कॉनकूरेंट लाइनस कहते हैं तुहाडे कोल। ते कॉनकूरेंट लाइन शो करन दा तरीका की हुंदा हैगा? शो करन दा तरीका हैगा कि पहलियां दो सॉल्व कर लो, तीजे च पुट कर दो, जे सैटिस्फाई हो गया तो यस, अदरवाइज नो। सो इसका मतलब x - y = 6 आ गया। 4x - 3y = 20 आ गया। सो इनू असीं 4 नाल गुणा कर दित्ती तुहाडे कोल तो आ गया 4x - 4y 24। सो x - y = 6 है जी तुहाडे पास जिहड़ा हैगा। तो उन्होंने आप 4 नाल गुणा करती तो 4x - 4y = 24 आ गया। 4x - 3y = 20 आ गया। सो जी y की वैल्यू वो -4 आ। ठीक है जी। हुण आप x कढ़ना। सो x - y = 6 तो x + 4 = 6 x = 2। सो 2, -4 आ गया। क्या है तीजी नूं सैटिस्फाई करता? 6, 2 5 गुणा 4 + 8 6 दूनी 12 ते 8 20 20 - 20 0 बराबर है 0। सो ट्रू हो गया जी। तो तुहाडियां लाइनस जिहड़ियां हैगियां वो कॉनकूरेंट हो गई। सो इसदा मतलब है कुछ क्वेश्चन इदां दे हुंदे फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट लाइनस आर कॉनकूरेंट। तो जिहड़ियां दो च के नहीं हैगा उन्होंने सॉल्व कर लो, तीजी च पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाऊगा। शो दैट लाइनस आर कॉनकूरेंट। तो कॉनकूरेंट उन्होंने शो करने लिए तुहाडे पास आपस में इन्होंने कर दो सॉल्व, तो भी कॉनकूरेंट हो जाऊगा। ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल। आपां चलीए अगे। कहता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय। सो इस तरह जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लाइन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कढ़ना है। तो जे आपां देखिए आपां पिछे हुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल करके आए हैं, बिल्कुल सेम है तुहाडे कोल। पर चलो आपां देखिए तुहाडे कोल क्योंकि ये पेपर च आ जाता है। अरे NCERT दा जदों मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मैं छड़ दूँगा क्वेश्चन, क्योंकि आपां हुण कर रहे हैं ना तुहाडे कोल। सो 1 and 2 देखो जी सॉल्व करके। 1 and 2 x की वैल्यू 0 भर देनी। x 0 है, x 0 भरोगे y c आ जाएगा। सो 0, c पहला। 2 and 3 का मतलब ये आपस में सॉल्व होणगियां। तो m1 x + c m2 x इत्थे c1 है जी शायद। हाँ इत्थे c1 है। m1 m2 है तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इत्थे c2 है। सो इस तरफ ले आओ जी c1। सो m1 - m2 बार x है c2 - c1।
ठीक है जी। सो एक्स की वैल्यू निकल गई जी, क्योंकि सीधा जिहा फार्मूला दो ही वाई सीगे, आपस वाई वाई इक्वेट कर दिते, जो वाई वाई इक्वेट कर दिते तो आ गया M2 इस तरफ लैके तो C1 उधरों लैके वैल्यू निकाल ली। नैगेटिव अब ਕੱਢੋਗੇ तो ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ y ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਅਰਫੋਰ y ਆ ਜਾਊਗਾ M1 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ C2 ਮਾਈਨਸ C1 प्लस C1। सो LCM ਲਓਗੇ M एक मिनट इत्थे जिहड़ा इस भरिया ना M1x तो M1 C2 M1 C1 C1 M1 C2 M2। सो देखियो जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, मेरा ख्याल है अपनी सोल्यूशन हो गया, पर इन्हें एक बार चेक कर लिए तुहाडे कोल ये वाली चीज़ तो आ गई सीगी साडी, ते इत्थे भी मेरी गलती है क्योंकि इन्हूं 0 भरांगे तो C1 आएगा। ठीक है जी। दूसरे केस में आपां आ वैल्यू निकाल ली तुहाडे कोल, एक बार आपां चेक कर लिए। तो अगर आप दोनों वैल्यूज़ इक्वेट कीतियां ने तो आ गई, इक्वेट करे तो इसमें इस तरफ लैके तो आ गया एक्स की वैल्यू तो आपने ठीक लभ ली C2 माइनस C1 M1 माइनस। ठीक है, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ y निकालना है। y निकालने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ वाली वैल्यू ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ भरनी है। तो y आ गया M1 ਇੱਥੇ C2 माइनस C1 M1 माइनस M2 प्लस C1 मल्टीप्लाई किया M1 C2 ठीक है, M1 C1 ठीक है, प्लस विच C1 M1 ठीक है, माइनस C2 M2 ठीक है। तो जोड़ा है तो कोल ये अपन कोई दिक्कत नहीं की, अपना हो गया नीचे M1 M2 भी हो गया, M1 C1 M1 ये भी कट गया। ठीक है, सो ये बन गया तो कोल M1 माइनस M2। सो ये थोड़ी y की वैल्यू निकल आई। ठीक हो गया जी। हुण आपां तीसरी ते पहली सॉल्व कर लीए तुहाडे कोल, ते जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल देखिए की कहता हैगा। तीजी ते पहली चो कुछ नहीं आना हैगा तुहाडे कोल, वो वाली जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल तीसरी आ रही 3rd and 1। तो x की वैल्यू 0 पर कर दोगे तो y की वैल्यू C2 आ जाएगी। सो 0 C2 आ गई, ये गलती है तो मतलब एक बार दोबारा देखो जी तो देखो, क्योंकि सेम आ जाऊगा फिर ये वाला पॉइंट, ये भी कट रहा है ना C2, अगर 0 C2 एक मिनट चेक कर लो जी, फिर कोई गल नहीं। जोड़ा है अगर सेम आ गया तो कोई ऐसी रोले वाली गलबात नहीं। y इज इक्वल टू M1x C1 है, M2x C2 है, x की वैल्यू 0 है। ये तीन सीगियां, पहली दूजी सॉल्व की तो आंसर आ गया। रोला इसे च इन्हों आप बराबर इक्वेट किया, बराबर इक्वेट करता। ठीक है, M1x C1 इक्वल टू M2x C2। तो उस तो बाद आपने क्या किया, ये इस तरफ लै गए। ठीक है, इस कोई गलती नहीं, इनू इस तरफ ले आंदा M1 क्योंकि x ही कॉमन आ गया, x की वैल्यू आ गई। ये ठीक है, y M1 x की वैल्यू फिल करती C2 माइनस C1 C2 माइनस C1। उस तो बाद जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल नाल आई है M1 माइनस M2 M1 माइनस M2 नाल कौन है M1 ते नाल कौन है C1। सो जे C2 च भरोगे तो हालात कुछ होर होणगे, पर ये आपां नूं कोई मैटर नहीं करता। तो फिर ये वाली वैल्यू जिहड़ी हैगी है आपां ने LCM लिया, जदों आपां LCM लिया M1 ने C2 नाल गुणा करनी। ठीक लिखिया मैं, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा है M1 C2 M1 C1 वो भी ठीक है, C1 M1 C1 M2 ठीक है, माइनस आ रहा C1 M2। तो ठीक है जी, गलती की। सो M1 C2 C1 M2 M1 माइनस M2। सो 3 पॉइंट साढ़े आ गए जी। मेरा पहला पॉइंट आ गया C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2।
2 ਤੇ 3। सो 3 पॉइंट आ गए जी साढ़े तुहाडे पास। ये पॉइंट हुण आपस च आपां किदां सॉल्व करने माड़ा जिहा देख लीए। सो 3 पॉइंट किहड़े किहड़े आए हैं, 0 C1 आ गया, 0 C2 आ गया, ठीक है, C2 माइनस C1, M1 माइनस M2। सो फार्मूला लिखने लिए पहला 4 बार लिखीदा है, 0 C1, 0 C2, C2 माइनस C1, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ते लास्ट विच पहला दूजा तीजा फिर पहला। हुण 1/2 आगे लिखना है, मॉडुलस हुंदा ए 0 माइनस 0, यदि गुणा है इधर साइन चेंज होंदा, फिर जोड़ यदि गुणा यदि ये ना, सो 0 माइनस साइन चेंज होगा तो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। सो दूजी ब्रैकेट च आ गया, ऐ करे तो तीजी च C1 क्योंकि यदि ये गुणा होनी है माइनस 0 आ जाना। सो ये आ गया जी तुहाडे को। तो हुण अगर आप देखिए कॉमन इत्थे तो 1/2 ही है, इत्थों जिहड़ा LCM है ना M1 माइनस M2 आ जाऊगा। तो अगर C2 माइनस C1 देखिए ये कॉमन आ जाऊगा, इनू कॉमन कट देने, C2 माइनस C1 आंसर आ जाऊगा, ठीक है। मॉडुलस है, साइन का कोई चक्कर नहीं, मुझे आना चाहिए सीगा नेगेटिव C2 प्लस C1, चाहे यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया जी। सो मॉडुलस है, मॉडुलस से C2 आगे है या पीछे है कोई मैटर नहीं करता, नेगेटिव बाहर भी निकल जाता होंगे, तो ये C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। सो ये तुहाडा जिहड़ा स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। कितने नैगेटिव का फर्क है जी, नैगेटिव बाहर मोड़ चो जाता नहीं होंदा, इस करके एडजस्ट हो गया स्क्वायर यूनिट्स। तो तुहाडा हो गया जी क्वेश्चन, ठीक है जी। सो इन्ना कर लेना जी, बाकी नैक्सट लैक्चर देखते हैं। थैंक यू।